शाजापुर जिले के शुजालपुर में आईटीआई में स्टेनो हिंदी की पूरक परीक्षा में कलेक्टर के वर्तमान प्रभारी स्टेनो को वीआईपी ट्रीटमेंट देने का मामला सामने आया है। बंद कमरे में शाजापुर कलेक्टर के वर्तमान स्टेनो वरुण जोशी इस परीक्षा में नियमित छात्र के रूप में शामिल हुए थे और कलेक्टर के पुराने स्टेनो बीपी लेवे परीक्षक के रूप में कमरे में नकल रोकने की जिम्मेदारी निभाते हुए देखे गए। इतना ही नहीं, अचानक जांच करने वाले उड़न दस्ते का प्रभारी भी शाजापुर आईटीआई के पूर्व प्राचार्य ओपी सोलंकी को बनाया गया। इन सब परिस्थितियों को अधिकारी महज संयोग बता रहे हैं। पहले आईटीआई की प्रभारी प्राचार्य अविशा चौरसिया को सुनते हैं। सर, स्टेनोग्राफी हिंदी के एग्ज़ाम्स चल रही हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स। उसमें कल भी पेपर्स हुए थे, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3 के, और आज 80 WPM डिक्टेशन का पेपर हुआ। शिफ्ट 1 में 11 स्टूडेंट्स थे, शिफ्ट 2 में 8 स्टूडेंट्स थे, और सर अभी शिफ्ट 3 चल रही है जिसमें 3 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। तो शिफ्ट 3 में वरुण जोशी नाम के स्टूडेंट है जो कलेक्टर के स्टेनो है। ओके। उनकी परीक्षा बंद कमरे में ली गई, जब डिक्टेशन चला था, जब बंद किया गया कमरे को, या क्या विशेष व्यवस्था है उनके लिए की गई? इस तरह की कुछ बातें सामने आई? नहीं सर, किसी के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं करी गई है। जब डिक्टेशन दिया जाता है तब उन्हें बाहर से किसी भी आवाज़ का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए गेट लगाते हैं। शिफ्ट 1 में भी हमने गेट लगाकर ही डिक्टेशन कराया था, शिफ्ट 2 में भी वैसे ही कराया था, शिफ्ट 3 में भी वैसा ही कराया है। परीक्षक कौन है आज के पर्यवेक्षक जो स्टेनोग्राफर सर आए डिक्टेशन के लिए, बीपी लेवे सर आए शाजापुर से। वो भी पहले कलेक्टर के स्टेनो रहे, पुराना स्टेनो नए स्टेनो की परीक्षा सर उनकी नियुक्ति हमारे नोडल आईटीआई जो शाजापुर है उन्होंने करवाई है, क्योंकि शुजालपुर में स्टेनोग्राफर अवेलेबल नहीं थे तो वो अरेंजमेंट वहीं से ही कराया गया है। उड़न दस्ते के प्रभारी भी शाजापुर आईटीआई के पुराने प्राचार्य को बुलाया गया, जबकि अन्य किसी को बुलाया? उड़न दस्ते का जो ऑर्डर है वो संयुक्त संचालक कार्यालय उज्जैन से आया है। इस एग्जाम की खास बात तो यह है कि इसमें नियमित रूप से शासकीय या निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शामिल होना था। परीक्षा के एडमिट कार्ड के अनुसार शाजापुर कलेक्टर दिनेश जैन के प्रभारी सहायक स्टेनो वरुण जोशी वर्ष 2020 में शुजालपुर की निजी आईटीआई एपेक्स संस्था में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत रहकर 80% दिन कक्षाओं में उपस्थित रहे। वे शुजालपुर में पूरक परीक्षा देने आए। दोपहर 2:30 बजे परीक्षा शुरू हुई तो कैमरे को देखकर परीक्षा कक्ष का कमरा बंद कर दिया गया। बाद में कारण यह बताया गया कि डिक्टेशन के दौरान बाहर के शोर से विद्यार्थियों को डिस्टर्ब न हो, इसलिए कमरा बंद किया गया। कुल 50 मिनट में 20 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया गया। मीडिया ने जब इसे लेकर सवाल किया तो ये कहा गया कि बिजली गुल होने से जो समय बर्बाद हुआ वह अतिरिक्त दिया गया। मामले में परीक्षा देने पहुंचे कलेक्टर के स्टेनो वरुण जोशी ने क्या कहा, उसे भी सुनिए। और परमिशन से ही आया हूँ, ऑफिस में परमिशन से ही आया हूँ। दूसरा मैं अपेक्स बैंक से अपेक्स कॉलेज से एग्ज़ाम भी मैंने फाइट की है, तो एग्ज़ाम भी दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन आपने जैसे अपेक्स में 80% उपस्थिति आपकी बीते सत्र में है, पूरे सत्र में। यस। और कलेक्ट्रेट से भी आपका, यदि आप संविदा पे हैं, प्रतिनियुक्ति पे हैं, जैसे भी हैं, वो उसका भी वेतन निकला है। तो एक ही व्यक्ति 2 जगह कैसे उपस्थित हुआ? नहीं, उपस्थिति में ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम हर जगह के लिए रहता है। एग्ज़ाम ठीक है, लेकिन बीते दिनों में 80% उपस्थिति आपकी शुजालपुर के अपेक्स में दर्ज है और कलेक्ट्रेट से आपका वेतन निकला है। तो आप कलेक्ट्रेट में उपस्थित रहे या शुजालपुर में? नहीं, हम लोग एग्ज़ाम में उपस्थित रहे। आज का वेतन हमारा नहीं है। नहीं, आज का नहीं, इसके पहले का जब अध्यापन का जो समय था, पूरा सत्र था, शैक्षणिक रेगुलर वाला नहीं है, इसमें बैक में भी रहते हैं ना सर। इसमें मतलब आपका ये कहना है कि जो किया है वो सही है और ये इरेगुलर कोर्स है? हाँ। बहरहाल पूरे शैक्षणिक सत्र में कलेक्ट्रेट में नौकरी करने के साथ ही कक्षाओं में नियमित विद्यार्थी बन ये महाशय कैसे उपस्थित रहे, इस सवाल का जवाब वे ठीक से नहीं दे पाए। उन्होंने प्रतिक्रिया में कैमरे पर कहा कि मैं पूरक अवसर में परीक्षा देता रहा हूं, यह नियमित वाला कोर्स नहीं है। हालांकि सवाल तो ये उठता है कि पहले बैच में 11, दूसरे में 8 और तीसरे बैच में 3 विद्यार्थियों को परीक्षा दिलाई गई। जब पहले बैच में 11 विद्यार्थियों को रखा गया तो दूसरी बैच में भी सभी 11 विद्यार्थियों को क्यों नहीं रखा गया? 3 विद्यार्थियों के लिए अलग से बैच क्यों बनाया गया? परीक्षा की पारदर्शिता तय करने के लिए पूर्व स्टेनो व वर्तमान स्टेनो की परीक्षा कक्ष में उपस्थिति पर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया?